How should I approach PU Law Entrance LLM एग्जामिनेशन? सो PU LLM एग्जामिनेशन को क्लियर करने के क्या टिप्स हैं सर आपके पास? सबसे पहली बात, ये एग्ज़ाम एक बड़ा एग्ज़ाम है बिकॉज इसमें प्रोसीजरल लॉस पूछे जा रहे हैं और प्रोसीजरल लॉस किसी भी हालत में लास्ट में नहीं हो पाते हैं। आपको प्रोसीजरल लॉस को हेड ऑन चैलेंज करना पड़ेगा बिकॉज वेटेज जो है वो सेम है। कॉन्स्टिट्यूशन भी आप पहले उठाते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कर रखा होता है, बहुत सारी चीज़ें आपने बार बार पढ़ी होती है, न्यूज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हम रिट्स क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, जनरली पता होता है। पर BNS और BNSS जो नया आया है, और अगर आपने उससे 2-3 साल पहले IPC पढ़ा है या CRPC पढ़ा है, तब PU LLM एंट्रेंस को क्रैक करना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि वो सीधा सेक्शन नंबर पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट जजमेंट जो भी नए केस नंबर्स पे आ रही है, जो नए सेक्शन नंबर्स पे आ रही है, वो पूछ लिया जाता है। सो PU LLM को क्रैक करने के लिए अगर आप उसे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, नंबर 1 तो आप मॉक्स के ऊपर जाए। मॉक्स आप मुझसे बाय कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, वीडियो में भी होगा, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो फॉर द मॉक्स एंड मटेरियल. And the second thing that you require is to focus on the procedural laws in a very professional manner. बिकॉज 2 भागों में 40 नंबर का प्रोफेशनल लॉ एंट्रेंस के अंदर वो पूछ रहे हैं और वो कवर नहीं हो पाता है। जो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या इक्विटी लॉज और वो जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो इतने टफ आते हैं कि बहुत ज़रूरी बनता है कि आपका प्रोसीजरल लॉस पे हाथ अच्छा हो। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर माइनर लॉस करके क्यों ना नंबर लूँ, प्रोसीजरल लॉस करके क्यों? क्योंकि अगर आप 40 नंबर का पोर्शन नहीं करके जा रहे हो तो एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, खासकर जब आप उन स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हो जो जुडिशरी का बैकअप सोच के LLM के अंदर आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इनका जुडिशरी अब 3 ईयर्स अभी नहीं हुए हैं पूरे, तो अब आप LLM करने आ रहे हैं कि चलो LLM कर लेते हैं इन द मीन वाइल। अगर आप वैसे स्टूडेंट्स के साथ compete करेंगे जिनका प्रोसीजरल अच्छा है, जो 40 नंबर में अच्छे से स्कोर करेंगे, लेट से 30 नंबर स्कोर करेंगे, और अब बाकी छोटे मोटे लॉज लेके 10 नंबर स्कोर करोगे, तो 20 नंबर का मेरिट में डिफरेंस बनता है। सो PU LLM के लिए मास्टर स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले प्रोसीजरल लॉस को पढ़ें, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएं, और उसके बाद जो बाकी माइनर लॉज बचते हैं, जैसे हिंदू लॉ हो गया, उसको मैं माइनर लॉ इसलिए बोल रहा हूँ, हिंदू लॉ को मेजर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम LLM एंट्रेंस की बात करें, इसमें सब्जेक्टिव पेपर तो आएगा नहीं जुडिशरी की तरह कि हिंदू लॉ एक मेजर सब्जेक्ट हो गया। जो हिंदू लॉ है 25-26 सेक्शंस का है, 28 सेक्शंस का है, ठीक है, 28 से 30 सेक्शंस का है जो हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें। दूसरे सेक्शंस भी ऐसे ही हैं, तो जब उनके सेक्शन नंबर्स याद करने पड़ते हैं और उन्हें मेमोराइज करना पड़ता है, तो वो माइनर लॉस से भी कई बार कम टाइम लगता है। सो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो आप कर लोगे, प्रोसीजरल लॉस को करिए। ये आपका टिप नंबर 1 है फॉर इवन क्लैट PG, इवन फॉर PU लॉ एंट्रेंस, PU LLM एंट्रेंस। ये आपका करेक्ट वे है। मॉक्स चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड मॉक्स विल बी अवेलेबल टू यू। एंड आप मॉक्स में तो ऑब्वियसली फिर आपके मार्क्स और स्कोर जो आप सेल्फ इवेल्युएट और सेल्फ प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मॉक्स बहुत अच्छी चीज़ रहते हैं। गुड लक गाइस।